हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं फिर से आ गई हूँ अपने एक वीडियो लेकर के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और जो नहीं है अच्छे वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाइए, क्योंकि मेरा वीडियो आ गया है। और मैंने बोला था ना, नहीं मतलब मैंने बोला था ना कि वो वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए। मुझे पता था फ्रेंड्स, हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। हमें तो बिल्कुल मन ही नहीं था रिकॉर्ड करने का, बस आपके लिए रिकॉर्ड किया है। हमें तो क्या है, हम तो रिकॉर्ड करके अपने पास भी रख सकते थे मोबाइल में कि हाँ चलो हम देखेंगे। जब हमको कई साल बाद याद आएगा कि बेबी कैसे फर्स्ट डे घर आया था, चाहे हाँ मैं सबा की जहाँ की बात कर रही हूँ उसी का ना वीडियो आया है, तो कि जब बेबी फर्स्ट डे घर आया था तो कैसे स्वागत हुआ था, क्या हुआ था। चाहते तो हम रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख सकते थे, बट नहीं फ्रेंड्स, नहीं। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया और मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे इस वीडियो से कोई पैसे नहीं कमाने, ठीक है। मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे चाहने वाले हैं मैं उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि चेहरा दिखाने का तो अलग से व्लॉग बनेगा, उस पर आप लोग को अलग से व्यूज़ देना है। ऐसे कैसे छोड़ दें, अभी तो आप लोग फूआ और मौसी बनी है, पता नहीं नानी दादी क्या क्या बन गई होंगी करके। इसीलिए इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सब वीडियोस पे हमको हंसी आ रहा है। मतलब हम सच में, हम पिछले ही वीडियो पे बोले कि इनको बनाना चाहिए व्लॉग, मतलब बनाना चाहिए नहीं, मतलब जैसे ये लोग बैठ के सफाई देने आ जाते हैं तो वैसे ही बैठ करके कि हाँ देखिए पीछे बेबी आ गया है, बढ़िया है, स्वस्थ है, हम लोग सब घर आ गए, सब ठीक है, तो बेबी के लिए भी प्रेयर करिएगा, भाभी के लिए भी, हम भी जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ताकि बेबी का केयर कर सके। ऐसा टाइप का कुछ बोल देती, बट नहीं, व्लॉग पूरा पूरा बन रहा है। हम अभी पूरा डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, मतलब हॉस्पिटल से ले करके घर का आने तक। इवन अभी वो शायद सनी के पापा आने वाले हैं, वहाँ तक का व्लॉग बना है, और वो भी प्रॉपर। कोई बोल ही नहीं सकता हाँ अब रोज़ रोज़ अपलोड हुआ नहीं, उस वजह से अब 2-3 घंटे का व्लॉग तो आ नहीं सकता है। व्लॉग तो आपको लिमिटेड ही डालना पड़ेगा अपना, 15-20 मिनट का, है कि नहीं। तो इसलिए उसमें छोटा छोटा चंक्स ऐड किया गया है। व्लॉग नहीं बना, बताती हूँ मैं। अभी बहुत सारी बातें करने, आज तो बहुत सारी बातें करने, इसलिए मैं आराम से एक एक डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए मेरी जर्नी में। थैंक यू। तो देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग होती है 22 मई से, ठीक है। 22 मई से इनका वीडियो स्टार्ट होता है। इनकी अम्मी जान कहती थी, मतलब अम्मी जान वीडियो में कुछ कही नहीं, फिर से हम वेट कर रहे थे कि काश अम्मी जान एक बार कह देती कि मेरी बहू के लिए प्रेयर करिए, हम यहाँ पे हैं, मेरी बेटी का इतना खुशी हुआ है, वो देखने के लिए आए हैं। बट आप लोग से हम विनती करते हैं कि मेरी बहू के लिए मतलब प्रेयर कर दीजिए। बट नहीं, अम्मी जान तो मतलब क्या बोले, सलाम नमस्ते खाली करती हैं, बट कभी नहीं कहेंगी दीपिका के बारे। मतलब पूरा जितना वीडियो देखे ना, बहुत बुरा लगा। मतलब पल पल हमको दीपिका का याद आ रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे को उतनी खास कुछ पसंद नहीं है, मतलब सच बता रहे हैं हम वो सीरियल वाली थी तो हम उनको देखना शुरू किए, उसके वजह से ये सबा को देखने शुरू कर दिए थे। मेरे को उतनी पसंद नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरे को अभी आजकल उनके लिए बड़ा बुरा लग रहा है यार। बताएंगे कैसे, मतलब फिर ना छोड़िए। तो क्या था, मैं भटक जाती हूँ, ठीक है। तो मुझे याद दिलाई कीजिए बीच बीच में कि कहाँ पे आना है, ठीक है। तो अपना व्लॉग शुरू होता है इनका 22 मई से। सारे लोग, हम बताते हैं, 3 नानी, एक दादी, 3 मौसी, एक मामा, पिताजी और माँ, और कृष्णा भी है, 2 मामा कर लीजिए, ठीक है। ये सारे लोग हॉस्पिटल में रहते हैं सबा के पास, ठीक है। सबा की जो मम्मी रहती है वो गोदी में लिए हुए रहती है बेबी को, उनकी दादी देख रही होती है बगल से, बाकी दो जो छोटी नानी, बीच वाली नानी, जो भी कहिए, वो लोग भी, बेटी खाला और जो दूसरी खाला है नाजा खाला, वो भी देख रही होती है, ठीक है। सभी एकदम खुश, बहुत बढ़िया। हम ये भी नहीं कह रहे कि झूठ का सैड होके दिखाइए, चाहे आंसू निकाल के दिखाइए, नहीं। हाँ, खुशी के आंसू भी होते हैं, वो तो चलिए अलग ही होता है। बट सारे लोग बेबी को देख रहे हैं, जिसमें सनी अचानक से रिजा को बोलता है कि क्या कहलवाना चाहोगी, पता नहीं क्या कहलवाना चाहोगी, किस सेंस में बोला, शायद ये बोल रहा होगा कि फुआ या मौसी क्या कहलवाना चाहोगी करके। तो वो बोलती है कि वो जो भी बोल दे करके, ठीक है। भाई आप तो दादी कहलवाओ। हाँ रिजा, हम बता रहे, तुम दादी कहलवाओ, ठीक है। क्योंकि भाई उसके बाद फिर व्लॉग होता है। मेरे तो गुस्सा आ रहा था, सच में बताएं, हमको इस व्लॉग में ना बहुत गुस्सा है। रिजा के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया है और बेटी खाला के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया है। मैं बताती हूँ क्यों, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि
फिर सारी जो बच्चियां हैं मतलब सनी जो है लेकर के सारा को गोदी में दे देता है बेबी को, ठीक है। फिर महर बगल में खड़ी रहती है ना, तो वो दे ही रहा होता है और महर बोल भी रही होती है कि ऐसे करके, क्योंकि जब रिहान लेने आया था ना तो सभी लोग बोलने लगे थे कि सर के नीचे, जैसे सच में छोटे बच्चे को जैसे लिया जाता है गोदी में, भाई जब तक किसी के पास नहीं हो ना पता ही नहीं चलता कि बेबी को कैसे लेना है। जब हम भी अपना बाबू को फर्स्ट टाइम देख रहे थे, भाई सब बोलता था कि ऐसे कपड़ा हल्का सा उठाओ, जब ऐसे बेड पे लेटा रहता था ना तो हल्का सा कपड़ा उठाओ और उसके नीचे से हाथ, सर और गर्दन, इस दोनों के बीच में हाथ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आप लोगों को पता ही होगा हम क्या बोल रहे हैं, फिर भी तो वैसे करके रखो करके। तो महर ना सनी से पूछ ही रही होती कि ऐसे करके लेना करके, भाई पीछे से बेटी खाला बोलती है उसको मत दो। यार मेरा इतना खून खौल गया ना, मतलब हम तो सोचते थे ना कि ये बेटी खाला मतलब ना उस टाइप की औरत है जो नहीं सीधी साधी शांत सी औरत रहती है, बट ना ये महर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती है। खैर ये महर के लिए नहीं अच्छा सोच रही है ना, इनकी अपनी बेटी के साथ क्या हो रहा है सब देख ही रहा है, वो नैनी बन के ही रह जाएगी, उसका भी कुछ अच्छा नहीं होगा। भाई ऐसा लोग को तो, सच बोल रहे, ऐसा लोग को तो भगवान से डरना चाहिए कि अपनी भी एक बेटी है, कल को वो भी किसी के घर में जाएगी, ठीक है। और जब से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से लेके अंत तक मेरे मन में एक ही बात चला है ना, सब अब बहुत लकी है, सीरियसली। उतना लकी आप लोग कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, वो दीपिका भी नहीं है, पर ये सब अब बहुत लकी है। ऐसे टाइम पे सोचिए इतनी सारी नानी मौसी दादी सबका होना, मुझे तो एक्सपीरियंस सच में नहीं है, आप लोग में से कई लोग ज़रूर मम्मी बने होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप जहाँ भी थे मम्मी बन के, अपनी मम्मी के घर पे या अपनी सासू माँ के घर पे आपके साथ कितने लोग थे, कितनी बहनें थी आपकी। शायद ही एक या दो बहन को जाने मिलता, वो भी जो छोटी और अनमैरिड रहती है। और पर ये लड़की बहुत लकी है सीरियसली। दीपिका भले इसका घर को बोलते हैं ना सुधार सुधार क्या दी, मतलब धन्य कर दी हमारे भाषा में तो, कि उसका घर जो कुछ था नहीं तो ये लोग बहुत कुछ बन गया। बट एक बार सोच करके देखो कि दीपिका को भी जब बेबी हुआ था तो उसकी मम्मी और उनका हस्बैंड, बाकी कोई नहीं था। और ये सबा के टाइम पे मतलब बेबी सबके पास जा रहा है, ये तो चलिए अच्छा बात है, बेबी सबसे फैमिलियर हो जाएगा तो सबा को भी टाइम मिलेगा रेस्ट कर लेने का, क्योंकि अब नॉर्मल हो बेबी चाहे ऑपरेशन से हो, भाई पेन तो होता है। जो 9 मंथ रखा है और जो बेबी बाहर किया है वही जानता है, हम ये वाला पेन को तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, अपना कभी होएगा तो बताएंगे। लेकिन मेरे को लगा कि चल ठीक है रेस्ट मिल जाएगा, तो ये चीज़ वो अच्छा कर रही थी कि सबको बेबी दे रही है, बट महर को नहीं दी ना। एक महर को नहीं दी और एक मैं आगे बताऊंगी देव भैया है ना उसको नहीं दी। इनके पापा के साथ जो रहते हैं उनको भी एक बार भैया ना बार बार वीडियो में आप लोग भी देखिएगा, वो ना बार बार ऐसे देख रहे थे उचक उचक के, तो एक होता है ना कि भैया आप भी ले लो करके, मे भी बाद में दिया हो पता नहीं, बट कैमरे पे तो बिल्कुल नहीं दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो महर वाला हो गया, उसके बाद ये लोग की और उसके बाद नेक्स्ट डे होता है जिसमें कि जो रिज़ा थी वो हॉस्पिटल में ही सोई थी, मतलब हॉस्पिटल में सबा सनी और रिज़ा रुका था और नाजा खाला और उनकी बेटी सारा वो बाद में आई थी। मतलब सोचो कि रिज़ा वहाँ रुकी थी। हमको सच में जानना है कि ठीक है बेटी खाला के घुटनों में दर्द रहता है, वो बीमार रहती है, नाजा खाला नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो खुद एक माँ बन चुकी है। मेरा बस ये पॉइंट है, हमको ये नहीं कहना कि रिज़ा क्यों रुकी सारा क्यों नहीं रुकी। भाई ये लड़की लोग एक तो सबसे पहले छोटी है, अनमैरिड है, ये लोग का रुकने का क्या तुक बनता, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। नाजा खाला नहीं रुक सकती थी, भगवान की कृपा से सबा की सास भी बूढ़ी है लेकिन वो भी तो मतलब काइंड ऑफ फिट ही हैं, उसकी मम्मी जैसी तो नहीं है, वो रुक जाती, एक रात का तो बात था। और ये लोग कोई ऐसे मतलब क्या बोलना नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल का हालत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, वैसा टाइप का अस्पताल में तो थी नहीं, बढ़िया हॉस्पिटल था, सारे फैसिलिटी भी होगा बढ़िया से, कोई खाला ही रुक जाती, बट नहीं रिज़ा रुकी हुई थी। मतलब ये चीज़ मेरे को फिर से शौक दे दिया, इनका तो सारा वीडियो ही मेरे को शौक देता है, मतलब सर से लेकर पैर तक मैं हिल जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर ये लोग गए अपना गाड़ी वाड़ी में बैठ के गए, तो इनकी जो अपार्टमेंट है उनके सामने ही उनके पापा उतर रहे थे, शायद घूमने जा रहे थे, बढ़िया ड्रेस में थे, घूमने नहीं शायद टहलने जा रहे थे। और फिर वहीं पे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि सबा की तरह दिखता है बेबी, ऑब्वियसली उसका बेबी है, मतलब उनका और सनी का है तो उन्हीं की तरह दिखेगा और बेटर होगा कि अगर सबा की तरह ही दिखे।
अगर उनको भी फ्यूचर में ऐसे कुछ हीरो हीरोइन ब्लॉगर वगैरह बनना है तो, क्योंकि सनी भाई जैसा, हम देखिए हम रेसिस्ट नहीं हो रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं हम, चलिए बुरा लग गया होगा बहुत लोग को तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एक बात बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो बट हमको फिर ये भी याद आ गया कि एक बार दीपिका बोल रही थी कि उनका जो रूहान है बेबी, वो मतलब सबा की तरह दिखता है, तो तुरंत नहीं भाई, मेरे घर में हम बता रहे हैं, हम मेरी मम्मी जैसे दिखते हैं, हम मतलब एकदम टू कॉपी। मेरे साथ तो एक दो बार क्या हुआ है कि हम कॉलेज जा रहे रहते हैं ना, तो जा रहे होते थे, कितने सारे बड़े बड़े मामा जी लोग, हम लोग हमेशा से यहीं रहते हैं, ठीक है, वो लोग कि अरे रानी, मतलब ऐसे मेरी मम्मी को सबको प्यार से रानी करके बोलता है, तो ठीक है कि रानी करके, कुछ लोग तो हमको ऐसे ही पकड़ लेता है, तुम रानी की बेटी है क्या। सोचिए, मतलब हम एक तो पूरा अपनी मम्मी जैसे दिखते, एकदम फोटो कॉपी बोल दो, ठीक है। और मेरी जो कज़न सिस्टर, मेरे बड़े वाले मामा की बेटी, हम लोग दोनों को देख के कोई एक तो बोल ही नहीं सकता कि हम लोग कज़न हैं, सब बोलेगा कि हम लोग दोनों अपनी बहन है। इवन मेरी अपनी बहन लोग भी मेरे जैसा नहीं दिखती है, बट वो अपनी बुआ जैसी दिखती है, मेरी मम्मी जैसा, और हम भी अपनी मम्मी जैसा, सोचिए। और हम लोग पूरा खुश है कि मतलब हम लोग एक जैसा दिखते हैं। बट इसको नहीं, तुरंत उसी समय मना कर दी, जो कि हम उस टाइम भी सोच रहे थे अरे ये तो फुआ है, इसको तो खुश होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा बोलता है तो सच में लोग खुशी होता है कि चाचा जैसा दिख रहा है, फुआ जैसा दिख रहा है। बट खैर छोड़िए, अपनी अपनी सोच, ठीक है। फिर ये लोग घर के अंदर गए, तो वो लोग को नज़र उतारा गया, उन लोग में जो होता है वो नज़र को उतारा गया करके, फिर ये लोग अंदर आए, फिर उनके पापा आए मिलने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे भी मैंने देखा कि देव भैया देख रहे थे पीछे से, ठीक है, तो हम सोचे एक बार दे ही देना चाहिए। अब पता नहीं, याद नहीं मेरे को, ध्यान नहीं दिया हम देव भैया मैरिड है या अनमैरिड है, पता नहीं हमको, तो उनको भी दे ही देना चाहिए अब, क्योंकि देखो मैरिड अनमैरिड का बात नहीं, बात ये कि जब भी कोई बेबी देखते हैं ना, मेरा तो बहुत मन करता है कि नहीं एक बार बेबी कोई ऐसी दे दे तो उसको गोदी में लेके देखने का। हालांकि पता है मेरे को, मेरे गोदी में जब भी कोई बेबी आता है ना, पता नहीं क्यों रोने लग जाता है वो, सच में कुछ बोलते भी नहीं हम, फिर भी वो रोने लग जाता, हम तो तुरंत भाई उसकी मम्मी को दे देते कि मतलब रोए नहीं करके, बेबी अच्छा नहीं ना लगता। तो वही फिर बेबी रोने लगता है, फिर उसको पैसा वैसा दे दिया जाता है, फिर वो अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सीन आता है जिसमें कि उसकी जो बेबी की फुआ, वो अपनी फुआ तो नहीं है, पर वो फुआ आई थी, ठीक है। पता नहीं अपनी फुआ तो अब लगता है अगले साल ईद में ही आएगी, क्योंकि इस बार फुआ आई, ठीक है, उस समय बेबी नहीं हुआ था, बट सोचने का बात है कि वो अपना फ़्लाइट जो है वापस जाने का, वो मुंबई से भी ले सकती थी, या क्या पता मुंबई से ही ली हो, बट इनसे मिलने नहीं आई। अपनी फुआ मिलने आई नहीं, और ये पता नहीं कहाँ दूर की फुआ, चलो जो भी फुआ है आ गई, बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने कहा ना मेरा फ़र्ज़ बनता है, सुन के बड़ा खुशी हुआ कि ये लोग किसी को कैसा भी ट्रीट करे, बट चलो सामने वाला बढ़िया है। और ये देख के तो हम सच में सोच रहे थे ना, एक बार आप लोग भी सोच के देखिए, खास करके वो लोग जो लोग इनको डिफेंड करने आ जाते हैं कि तुम क्यों जल रही हो ये वो। एक बात बताओ बहन, जब आप कभी को ऐसे मम्मी बनोगे, चाहे आपके साथ ऐसा कुछ होएगा, कितने लोग आएंगे आपको ऐसे, और आपकी कितनी सारी मौसी लोग आके आपके यहाँ पे रहेगी। आपके पास पैसा नहीं ना है, इसलिए आपके पास कोई नहीं आएगा, ठीक है, एक बात जान लीजिए। भले फिर आप लोग कुछ भी बोलने को आ जाओ, लेकिन फैक्ट बात यही है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना पढ़ाई लिखाई करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन लोगों को सही राह दिखाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि इनको वो लड्डू बनाना रहता है। पिछला वाला लड्डू नहीं खा सकते क्योंकि उसमें हल्दी डाल दिए। गॉड, भगवान जी, हल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है, बट कौन एक्सप्लेन करे। इसीलिए तो हमको बात बात पे गुस्सा आ जाता है कि मतलब क्या पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, मन का अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, मन का अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन कैसे समझाएं कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे को सच में नहीं समझ में आया, ये लोग कौन से डॉक्टर के पास गए थे जो बोल दिया कि हल्दी नहीं खाना है। यार हल्दी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को रोकेगा, मतलब क्या बताए, अभी जैसे ऑपरेशन हुआ है, टाका लगा है, उस जगह पे सोचो एंटीसेप्टिक का काम करेगा हल्दी, वाउंड को, उनको जो घाव हुआ है ना उसको हील करेगा। लेकिन क्या बोले, चलिए अब शायद मैं भी यहाँ पे डॉक्टर का रीज़न ना हो, अपना कुछ मान्यता हो, मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक हमारे देश में हल्दी तो सब खाता है, विदेश का लोग नहीं खाता होगा, बट हम लोग के देश में तो सब कोई हल्दी खाता है। अब पता नहीं, तो फिर ना इसलिए न्यू लड्डू बन रहा था, और अगेन से अब घर में कुछ बन रहा हो और शॉपिंग पे ना जाए, मतलब ये लोग का कैसा घर है कि कुछ भी बनाना है। हमको तो लगता है भगवान जी, कभी चाय भी बनाना होगा ना तो चलो दूध, चाय पत्ती, चीनी, सस्पेन खरीदने को।
मतलब लड्डू बनाना था, सारे लोग शॉपिंग पे चले गए। कल को कुछ भी बनाना रहता है, सारे लोग शॉपिंग पे चले जाते। ये कैसा घर है भाई? मेरे घर में तो ना मंथ में एक बार मेरे मम्मी पापा जाते हैं राशन लेने को, बैठ के एकदम बड़ा सा लिस्ट होता है, बैठ करके एक एक चीज़ बताते हैं, सारा कुछ पैक होता है, घर आता है, हम लोग सजा देते हैं, काम ख़त्म। फिर शायद ही बीच में कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो कभी मान लो कभी ख़त्म हो गई, जैसे कि कुरकुरे ये सब ख़त्म हो जाता है तो वो लेने चले जाएंगे। चाहे मान लो बाई चांस से कभी कुछ ख़त्म हो गया, कोई जिस दिन मान लो किसी मंथ में पूजा ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो चीनी वगैरह अगर ख़त्म हो गया तो फिर वो जाके चीनी आ जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं लाते कि आधा किलो 1 किलो चीनी गुड़ ले रहे, नहीं, 5-5 किलो के हिसाब से जितना अपना लगता है हम लोग वैसे, तेल वेल भी 5 लीटर के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। जो कि मतलब ऐसा नहीं कि आज 30 को लिए तो अगला 30 को ख़त्म हो, नहीं, कोई गारंटी नहीं ना है कि फिर कब जाएंगे बाज़ार, तो उसके लिए अगला महीना का मान लो 15-20 तारीख तक भी खिंचा सके। बट ये लोग नहीं। सो लड्डू बनाना था, सारे लोग चले गए शॉपिंग पे, ठीक है। और उसके बाद ये लोग ये सनी बोलते हैं कि रिदा ये लोग नहीं जाएगी, तो कह तो रही थी कि शालू अप्पी और बेबी के साथ रहना है, बट एक्शन देखो वहाँ पे, वो लोग मिल करके वहाँ बच्चे का जो वो होता है ना बिस्तर, उसको मोड़ रहे थे, ठीक है। फिर ये लोग आ जाते हैं इधर, इनकी खालाएँ और सनी की जो मम्मी है, मतलब हम तो सनी की मम्मी के बारे में सोचते हैं कितनी भोली है, कितनी सीधी है। हर हमेशा तो ये सबा उनको लड़ करके भगा ही देती, जैसा सुनने को आता है, बेचारी रोते रोते चली जाती है। बट ये पोता का उनको खुशी हुआ, बाप रे, मतलब वो आंटी का स्माइल देखो ना, बोलते ना वो हमेशा कैमरा में शर्माती थी, सामने नहीं आती थी, बट इस बार का पूरा वीडियो में वो आंटी जो है मतलब खुशी से बेबी को इधर ले जा रही उधर ले जा रही। लड्डू बनाएंगे, बार बार लड्डू, मतलब 2-3 बार लड्डू बना देंगे, ताज़ा 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 खाने में अच्छा लगेगा। मतलब मेरे हम इतने हैप्पी हुए ना, काश दीपिका की सास भी इतनी अच्छी होती, और काश जो लोग दुआ करने को बोलते हैं ना, इवन हम भी चाहते कि मतलब सबकी सास इतनी अच्छी हो यार, कि वो इतना मतलब हेल्प कर दे। सोचो वो इतनी बूढ़ी है, वो लड्डू वगैरह बना रही थी, फिर साथ में तो नाजा खाला भी आ गई थी बनाने के लिए। बट हाँ, एक और चीज़ था, इनकी मम्मी नहीं दिखी फिर हमको वीडियो में। इसलिए नहीं दिखी हो क्योंकि उनको फिर डांट पड़ जाएगा ना कि दीपिका के पास क्यों नहीं गई करके। और हमको लगता है इनके पापा घर ही में है, तो वो ज़रूर वो और बेटी खाला मिलकर पापा का खाना वाना बनाती होंगी। वो तो क्या ही बनाती होंगी, हर हमेशा तो बैठे ही रहती है, बेटी खाला ही बनाती होंगी। रिहान भी उतना नहीं दिखा, रिहान भी हमको लगता है शायद थोड़ा उनको उसको शर्म हो तो गया होगा दीपिका और शोएब के पास, पता नहीं क्या है। फिर ये लोग आ जाते हैं केक वेक कटिंग के बाद ना, मतलब जब केक ये सब कटिंग हो रहा था तो हम क्या नोटिस किए ना, केक ला के महर दे रही है, कैमरा में रिकॉर्ड महर कर दे रही है। मतलब अब क्या है कि जो रीज़ा है वो तो बेबी का ख्याल रखेगी, बेबी का नैनी बन जाएगी, ठीक है। नैनी तो क्या ही छोटा शब्द हो गया, हम तो दादी बोलेंगे, दादी तो उसकी बहुत अच्छी है यार, क्या बोले, खैर छड्डो मेरे को क्या, जो भी हो वो बन जाएगी। और ये महर जो है सारा काम कर रही है, सारा कुछ ला के दे रही है। मतलब बेटी खाला हमको बहुत डिसपॉइंट की, कितना ख़राब से बोल दी कि उसको मत दो। अरे बैठा देते कहीं सोफ़ा वोफ़ा पे और उसको दे देते 5 मिनट के लिए, काम कर सकती है, बट उसको बेबी नहीं देंगे, ठीक है। पूरा व्लॉग बेबी कहीं इर्द गिर्द बन रहा है, बट बेबी का फेस नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये बैठ के बोलने आ जाते हैं कि भाभी के लिए दुआ कीजिए, आज 3 दिन बाद हम नहाए हैं, बाल झाड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब आप जो भी करिए वो आपका पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल मैटर है, उस पर हम क्या ही बोले कि रोज़ रोज़ नहाओ, वो साफ़ करो। मेरे को वो सब नहीं बोलना, वो सब तो बेसिक ज्ञान होता है, वो सब तो बेसिक होता है जो सबको पता होना चाहिए कि जितना साफ़ सफाई रखिएगा, ड्राई रखिएगा, उतना जल्दी आपका वो हील हो जाएगा, उतना जल्दी आप ठीक हो जाइएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेबी के लिए। तो वो सब मेरे को नहीं बोलना भाई, वो अपना देख ले, ठीक है। उसके बाद लड्डू वगैरह बनने लगता है, नाजा खाला बहुत बढ़िया लड्डू बना देती है, उनकी मम्मी भी, सनी भाई भी अपने मसल्स को दिखाते हुए जो है काजू काट देते हैं, नारियल घस देते हैं, एक हाथ में एकदम क्या बोले जैकी तरह बोलने वाले थे, उसकी तरह मार करके पूरा एकदम नारियल हम लोग तो उसको इधर गड़ी बोलते हैं, ड्राई नारियल जो होता है कोकोनट, उसको तोड़ देते हैं। कितना अच्छा भाई, सनी भाई भी जो है ना एकदम वो आइडल हस्बैंड वाला एकदम कभी कभी वाइब्स दे देते हैं। बस एक ही चीज़ बुरा है ना कि वो थोड़ा अगर कहीं से उनका भी इनकम होता ना, लाइक जैसे वो बिज़नेस कर रहे हैं अभी, ये लोग ये बोलना भूल गए हैं कि हमारा होटल खुशामदीद 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 बोलना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी चल रहा है बेबी फीडिंग। हालांकि फर्स्ट वीडियो था तो चलिए हम माफ़ कर दे रहे हैं, नए नए ये लोग भी इंट्रोड्यूस हुए हैं कि हाँ चलिए नया नया बेबी को फीडिंग कराना है, कोई बात नहीं, ये वर्ड बार बार बोल भी दिया तो चलिए कोई बात नहीं है। बट
ये लोग दीपिका की तरह बार बार फीडिंग फीडिंग ना करें, क्योंकि भाई बच्चा हुआ है तो फीडिंग तो कराना पड़ेगा ना, कि वो भी नहीं कराना चाहते हम। हर 2 घंटे में उठ रहे, 3 घंटे में उठ रहे, ये होता है। आप फर्स्ट टाइम मम्मी बनी हैं और आप लगता है बिल्कुल भी होमवर्क नहीं की थी, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की थी, इसलिए आपको नहीं पता है कि बेबी स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक तो मतलब हर 2 घंटे पे उठता है, और साथ में उसकी मदर को उठना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी हालत में हो। जब मेरा बाबू हुआ था, दीदी को कोविड हो गया था, फिर भी सोचिए वो बाबू के लिए हर हमेशा खड़ी रहती थी। उनका भी सी सेक्शन हुआ था, मैंने बताया था। तो सोचिए, इसीलिए भाई ये तो कोई रोने का चीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी को तो ये लोग बीमारी बीमारी करके निकाल दिए। अब पता नहीं बेबी की फीडिंग को क्या मजबूरी का नाम देंगे। फिर इनका मस्त लड्डू वड्डू बन जाता है। फिर सनी भाई एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब लड्डू बन चुका है करके, हमारे कल पापा आने वाले हैं, फिर पापा आएंगे तो फिर एक और कोई उनका पूजा होगा बेबी को लेकर के, जो 7 दिन के अंदर में करना होता है, तो वो वाला उसका होगा करके। देखिए अब इस दौरान पूजा पाठ का इन लोग का बहुत कुछ बोला गया, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी आस्था होता है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। सभी कोई दान धर्म पुण्य का काम करते हैं, इतना बड़ा खुशी मिला है तो ज़रूर करेंगे। बीच में भगवान करे कि लोग ये भी गच ले कि भाभी ठीक हो जाएगी तो ये भी कर लेंगे करके, तो बढ़िया होगा। क्योंकि भूलना तो कभी नहीं चाहिए कि इनकी भाभी ही है जिस वजह से आज ये लोग इतने तरक्की पे हैं। फिर पूरे वीडियो में पूरा वीडियो निकल गया यही लड्डू का सामान खरीद के लड्डू बनाते हुए। उस दौरान सनी भाई ने 4 बार अपने गांव के घी का प्रमोशन कर दिया कि ये देखिए हमारी गांव की घी, गांव की घी। भाई हमारे घर में भी घी बनता है, हमारे यहाँ पे भी जो अंकल दूध देने आते हैं ना, तो उसके ऊपर बहुत अच्छी छाली जम जाती है, फिर उसका घी बनाती है मम्मी, ऐसा ही येलो बहुत अच्छा घी बनता है। हालांकि जब वो बनते रहता है तब तो मुझे मौत आते रहती है, मेरे से वो स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बट हाँ बन जाने के बाद उस घी का तो कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो हम सबके घर पे बनता है, आप कहीं भी रहो आप उसको बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि गांव से ही लाओगे, चाहे गांव के ही, मतलब नथिंग लाइक गांव का कुछ गाय इसमें स्पेशल हो या समथिंग, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है। हमारे यहाँ ये मैं जहाँ रहती हूँ वो प्रॉपर गांव नहीं है, शहर की तरह ही है, तो यहाँ पे भी बढ़िया हम लोग को दूध मिलता है। वो पानी कम मिला के देते हैं अंकल, तो उसका छाली भी बहुत अच्छा जम जाता है, तो मेरी मम्मी उसका घी निकाल देती है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, बट सनी भाई ने 4 बार उसका पेड नॉन पेड प्रमोशन कर दिया कि गाँव का घी, गाँव का घी। मतलब हम तो सोच रहे थे देखो व्लॉगिंग करना तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आई थिंक जब से काइंड ऑफ प्रेग्नेंट हुई है ये तो भूल ही गए कि इनका खुशामदीद भी है, होटल भी है। तो इनकम के लिए हमको लगता है अब इनका दूसरा जो बिजनेस होने जा रहा है वो गांव के घी का ही होगा। इसके लिए वर्क करेंगी इनकी मम्मी, घी बनाने का काम करेगी इनकी मम्मी, खेती बाड़ी वहाँ के ज़मीन को देखते हैं इनके पापा, व्लॉगिंग चलता है सबा के नाम पे। सनी भाई का फेस देखने कोई नहीं आता, मैं भी नहीं आती हूँ, सबको पता है कोई सनी भाई को देखने नहीं आता, सब यहाँ सवा के वजह से आ रहा है। तो हमको लगता है शायद अब सनी भाई अपना दूसरा कोई बिजनेस खोले और उस पर काम करें। हाँ, फिर इस दौरान क्या हुआ ना कि सनी भाई एक जगह पे बोलते कि मैं जा रहा हूँ जिम, तुम लोग अपना काम करो। सबा का काम था बेबी डिलीवर करना, वो बेबी डिलीवर कर दी। बेबी का ख्याल के लिए तो वहाँ पे मौसी लोग हैं ही, नानी दादी सब हैं ही, नानी दादी सब जो मिल के बना ही रही है वहाँ पे लड्डू, जो भी हेल्दी हेल्दी खाना होता है। इनकी कुक तो हमको दिखाई नहीं दी इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी। हाँ, सनी भाई जाएंगे जिम क्योंकि इनको रहना है फिट। मतलब हम तो सच में नोटिस करते हैं ना, और जिन लोगों को मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार जाके शादी के तुरंत बाद का वीडियो देखो और अभी का वीडियो देखो, काया पलट हो गया है सनी महाराज का। मतलब इतना चेंज तो सनी भाई अगर सारा जीवन अपना दुबई में मतलब सऊदी में भी बिता देते ना तो नहीं आ पाता जितना यहाँ पे रह के और अपनी वाइफ के पैसे पे हुआ है। अब मेरे को चलो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भाई सनी भाई ज्ञान मत दिया करो, हमको आपके ज्ञान देने से प्रॉब्लम है। क्योंकि आप एकदम नॉनसेंस बात करते हैं, माँ बाप इतने ज़रूरी है, सभी के लिए माँ बाप ज़रूरी है करके आप क्यों छोड़ दिए। अभी आ करके आपकी मम्मी है तो आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई मुंह नहीं बन रहा है, कोई मूड स्विंग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो आपके बच्चे का ख्याल रख दे रही है। बट उससे पहले कहाँ इतना रोते भी लगते आपकी मम्मी जाती थी, क्यों नहीं रोके अपनी मम्मी को। ईद जैसा टाइम पे अपनी मम्मी को वापस भेज दिए, अपनी दीदी को बुलाए नहीं। ये क्या साबित करना चाहते हैं आप सनी भाई? इसीलिए आप कुछ भी साबित करो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज्ञान मत दिया करो। मुझे आपके ज्ञान में कतई इंटरेस्ट नहीं है। सबा का चैनल है, उसका व्लॉगिंग का चैनल, उसे बनाने दो। बट हाँ, लाख ये लोग बोल ले कि फ़ोन नहीं उठता, मन नहीं करता है,
केक काटने वाला जगह पे देखना, जैसे ही सनी को केक खिलाने का बारी आया ना, शायद वहाँ पे कृष्णा और महर दोनों ही नहीं थे, तो सबा तुरंत से कैमरा ले लेती है। ऑपरेशन में दर्द है, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे पेन है, लेकिन इनको व्लॉगिंग छूट ही नहीं रहा, इनसे छूटेगा ही नहीं। और मैंने एकदम सही कहा था दोस्तों, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करिए, आप लोग कुछ भी नहीं मिस करिएगा। ये सारा कुछ मोनेटाइज करेंगे, ये सब से नोट छापने वाले हैं, बस फेस नहीं दिखाएंगे, हर एक कुछ का अपना अलग अलग टाइम पे रिवील होगा। आप लोग बस दुआ करते रहिए, व्यूज़ देते रहिए, और आपका तो जीवन में कुछ काम ही नहीं है। आप लोग को अपना लाइफ नहीं देखना है, आपको अपने लिए नहीं दुआ करना है, अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन के लिए आप लोग को दुआ नहीं करना है। आप लोग को दुआ में बस किसको याद रखना है, तो इन लोग को याद रखना है। हो सकता है कि आधा जीवन आपने सबा को दुआ देने में निकाल दिया है, अब आधा उसके बच्चे को दुआ देने में निकाल दो। हाँ, और जब तक भाभी नहीं ठीक हो जा रही है तभी तक। बाकी कोई भी गलती से ऐसा दुआ नहीं कर लेना कि रूहान भी खुश रहे, भगवान उसको ताकत दे कि अपनी मम्मी का बैड टाइम से वो निकलने में साथ दे पाए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और दिमाग का एकदम यूज़ करिए दोस्तों। अब आगे मेरे मन में हालांकि था बहुत कुछ, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, शायद हो भी गया है बहुत लंबा। अब अगला मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने लिए भी दुआ करिए और सबके लिए दुआ करिए।